हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद ना मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान था और इतनी गर्मी में ना बाहर मार्केट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ऑनलाइन थोड़ा सा ये होता है कि आपको सही रेट में मिल भी जाता है, अच्छी क्वालिटी में। और ब्लिंकिट से तो बहुत जल्दी मिल जाता है, 10 मिनट में आ जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पर मैंने आज मंगवाई है व्हिप क्रीम आइसक्रीम बनाने के लिए। तो पहली बार मैं ट्राई करने वाली हूँ व्हिप क्रीम से आइसक्रीम, तो देखते हैं कैसी बनती है। और बाकी साथ में मैंने थोड़े से मखाने और थोड़े से मैंने पफ राइस यानी वो जो मुरमुरा होता है वो मंगवाया था, और थोड़े से ड्राई फ्रूट, बस ये सब मंगवाए थे। और ये देखिए, ये वाली व्हिप क्रीम मैंने मंगवाई है अमूल व्हिपिंग क्रीम। तो मुझे यही वाली ठीक लगी और फिलहाल एक ही ऑप्शन था। वैसे ये आउट ऑफ स्टॉक रहती है ज़्यादातर। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी इसको मंगवाने का, लेकिन फाइनली फिर मुझे दिखा तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि पुन्नू बहुत दिन से ज़िद कर रहा था और मुझे भी ट्राई करना था। क्योंकि अभी तक ना मैंने व्हिपिंग क्रीम से कभी भी ट्राई नहीं किया है आइसक्रीम बनाने का, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और मैंने वो इलेक्ट्रिक वाला जो हैंड मिक्सर लिया था वो भी इसीलिए ख़रीदा है, तो उसका भी उद्घाटन करना था। और ये देखिए, ब्लिंकिट वालों का अभी पैकेजिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ पर इसके ऊपर ना कुछ पजल्स वगैरह दिए हुए हैं, ब्रेन टीजर वगैरह। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे इतने सारे थे ना दोनों साइड, तो पुन्नू लेके बैठा हुआ था इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बोला यार, ये लोग कितना ज़्यादा मतलब पैकेजिंग पर कितना ध्यान देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और ये देखो, ये लेके भी बैठ गया है यहाँ पे। तो बोल रहा था कि सॉल्व करने से पहले मुझे कलरिंग करनी है इसके अंदर, तो बस कलर करने बैठा हुआ है यहाँ पे। और ये वाला जो मैंने कलर वाला पूरा किट मंगवाई थी ना पुन्नू की आर्ट किट, ये बहुत अच्छी वर्क कर रही है, अभी तक भी चल रही है। तो काफ़ी कुछ ड्रॉ कर चुका है इससे, मतलब सॉरी कलर कर चुका है, और बहुत अच्छे से कलर होता है इससे, मतलब क्वालिटी अच्छी है काफ़ी। और आजकल मैं शाम के टाइम ही मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों टाइम पानी आता है। सिर्फ मेरे यहाँ पे सप्लाई का पानी आता है, वैसा नहीं है समरसेबल वाला कि जब मर्जी चला लो, ऐसा नहीं है। तो सुबह शाम ही आता है, और सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, मतलब इतने काम होते हैं। तो इस वजह से मैं आजकल ना शाम में ही लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मशीन लगा दी थी क्योंकि पानी आ गया था, और फिर मशीन लगा के मैंने आराम से की अपनी शाम की पूजा। और मैं ना दिए की बत्ती हमेशा कलावे से बनाती हूँ, कभी भी रुई से नहीं बनाती। मतलब बनाती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ रुई से, मतलब कॉटन से, लेकिन ज़्यादातर मैं कलावे से ही बनाती हूँ। इससे बनाना ना इजी भी रहता है, और मतलब यूज़ करने में बहुत इजी रहता है, और बहुत अच्छे से जलती भी है। तो इस वजह से मुझे ठीक लगता है। और उससे बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इससे फटाफट से बन जाती है। और छोटे से ही ना पुन्नू की आदत है, जब भी मैं इसे आरती देती हूँ तो ये मुझे ज़रूर देता है वापस से। तो ये इसकी बचपन से ही आदत है, इसे किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन आज जब से इसको समझ हुई है थोड़ी सी कि मतलब वही बच्चे देख देख के कॉपी करते हैं ना, वही बात है। तो आप लोग भी आरती ले लो शाम की पूजा की। और ये देखो कहाँ पे चढ़ा हुआ है, और मैं सारे घर में दे रही हूँ आरती, क्योंकि पूरे घर में आरती घुमा दो तो सही रहता है।
और शाम के खाने में मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी और चावल। तो बस यही सिंपल सा डिनर है, लेकिन हाँ ये है कि टेस्टी बहुत लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। थोड़े से ना खीरे भी रखे हुए थे, तो मैंने थोड़े ही काटे हैं क्योंकि पुन्नू के पापा खाते ही नहीं है। शाम के टाइम वो मना करते हैं कि नहीं खाने चाहिए। अब मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़े से काटे हैं पुन्नू और अपने लिए ही। तो चलो कर लेते हैं डिनर, तो आ जाओ आप सब भी। अभी मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, और सब कुछ मेरा काम ख़त्म हो गया था। बर्तन वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ़ करके किचन सब साफ़ कर दिया था, लेकिन एक ज़रूरी काम है जो मुझे अभी करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध चढ़ाया गैस पे, और यहाँ पर मैं मतलब अंदाजे से चीनी डाल रही हूँ इसमें, ऐसा कुछ नाप के नहीं डाल रही हूँ। और बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको ना ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। मतलब आप ये कह लो कि मैं होममेड कंडेंस मिल्क बना रही हूँ एक तरह से। हाँ, प्रॉपर कंडेंस मिल्क जैसे नहीं पकाऊंगी, जैसे एकदम थिक होता है वो एकदम गाढ़ा होता है ना, उतना नहीं पकाऊंगी। लेकिन हाँ ये है कि इसको काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा पका लेना है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उतना ही गाढ़ा करना है जितना गाढ़ा कंडेंस मिल्क आता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पकाना है सिर्फ इसको। मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे मुझे आइसक्रीम बनानी है ना, तो उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क नहीं मंगवाया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं घर में ही बना लूँगी। कंडेंस मिल्क वैसे भी होता है क्या है, दूध और चीनी को अच्छे से पकाया जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है और कंडेंस मिल्क बन जाता है। लेकिन मुझे आइसक्रीम बनानी है ना, तो इसको बिल्कुल पतला भी नहीं रख सकती, तो थोड़ा सा इसको मैंने पकाया है चलाते हुए कंटिन्यू, ताकि लग ना जाए। तो ये देखो आप, इतना बच गया है, तो बिल्कुल गाढ़ा नहीं हुआ है। लेकिन जब ये ठंडा होगा ना, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद, क्योंकि इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में है ना, इस वजह से। क्योंकि मुझे आइसक्रीम बनानी है तो मैंने इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा चीनी रखी है इसमें। और इसी वजह से जब ये थोड़ा ठंडा होगा ना, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको मैं अंदर ले जाके कूलर की हवा में अच्छे से ठंडा कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। मिठाई वगैरह के लिए अगर बनाना होता तो मैं हाँ फिर तो मुझे इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता, लेकिन आइसक्रीम में इतना चलता है तो इसीलिए मैंने इसे कम गाढ़ा किया है। और यहाँ पर मैंने वो विस्कर निकाल लिया था, अच्छे से धो लिया उसको, एक बाउल ले लिया है। और साथ में ये क्रीम जब मैंने मंगवाई थी तो मैंने आते ही इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जब भी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना होता है तो इसको खूब अच्छे से चिल्ड करना होता है। तो जितनी देर भी हो पाई अब उतनी हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ड वाली नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी शाम को ही मैंने मंगवाई थी। लेकिन हाँ, अच्छी खासी हो गई थी। मैंने कहा देखते हैं चलो वो जितना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी क्रीम निकाल ली है, 100 ग्राम जितनी क्रीम है ये, तो मैंने सारी निकाल ली है बाउल में, और इसको व्हिप करेंगे अब। तो ये वाली वो मिक्सर है जो मैंने मंगवाया है, इसको आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार इससे कैसे वर्क करते हैं, मतलब कैसे होता है। तो दोनों नहीं लगा रही हूँ मैं, सिर्फ एक ही लगा रही हूँ इसमें। तो देखते हैं कैसे होता है। और यहाँ पे किचन वाला मेरा स्विच भी ख़राब था, तो इसलिए मुझे ना बाहर बेड पे करना पड़ा है ये काम। तो यहाँ पे बेड पे रख के मैं यहाँ पे व्हिप कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला स्विच यहाँ पर ही है, तो उसी में लगा के करना था। तो बस यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसे व्हिप कर ले रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से व्हिप हो रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इसको ना बहुत ज़्यादा ठंडा करना होता है, इसको व्हिप करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि जब मैंने पहली बार ट्राई किया ना, तब मुझे पता चला। और इसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है अभी बीच में, और वो जो मैंने ठंडा किया था ना दूध जो बनाया था कंडेंस मिल्क वाला, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी देखिए रात के 12:15 हुए हैं, और यहाँ पे पुन्नू सो चुका है, साथ में उसके पापा नहीं सोए हैं, वो जाग रहे हैं। तो बस वो सोच रहे हैं कि ये कब जल्दी से लाइट वाइट बंद करे तो मैं सोऊं। थोड़ा और अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तो उसके लिए मैंने दोबारा से इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए। और मैंने वेट किया था कि थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से व्हिप होगा। तो बहुत मुझे टाइम लग गया था इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि जब हम वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं ना व्हिपिंग क्रीम से आइसक्रीम बनाना, तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। अभी जितनी भी हो पाई है मुझसे उतनी मैंने व्हिप कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको व्हिप करने में। तो बस मैं इसे ना जमाने जा रही हूँ, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस अब सोऊंगी, क्योंकि सुबह भी फिर जल्दी उठना होता है। और चलो इसको रख देती हूँ मैं जमने के लिए, बाकी देखते हैं सुबह कैसी बनती है। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो व्हिप नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड करना होता है, और मैं बहुत देर से इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ चिल्ड करने के लिए। लेकिन फिर भी उतने अच्छे से नहीं हो पाई है, लेकिन देखते हैं कैसी जमती है सुबह में। The next morning.
तो राधे राधे एक बार फिर से आप सबको, क्योंकि अगले दिन की सुबह सुबह है और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और कपड़े आपको दिख रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि रात को धुले थे ना, तो इस वजह से घर में अंदर ही फैलाए थे मैंने आधे से ज़्यादा। तो यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए सुबह सुबह की पूजा की। और आज हमारे कान्हा जी ने पहने हैं पीले रंग के वस्त्र, क्योंकि आज थर्सडे भी है, तो मेरी कोशिश रहती है ना कि मैं थर्सडे को इनको पीले ही पहनाऊँ। और पूजा करने से पहले ही मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए थे कुकर में काले वाले चने उबलने के लिए, क्योंकि खाने की, लंच की, नाश्ते की, हर चीज़ की तैयारी सुबह सुबह करनी होती है। तो बस यहाँ पे मेरी अभी लंच की तैयारी हो रही है और ब्रेकफास्ट की भी साथ में, क्योंकि सुबह में प्रॉपर खाना बनता है तो नाश्ता भी हो जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट भी वही हो जाता है और लंच भी ले जाते हैं बुनू के पापा, इसलिए सुबह सुबह में ही ना प्रॉपर खाना ही बनता है मेरे यहाँ पे। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ रोटी के लिए। और रात में मुझे इतना लेट हो गया था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे लग रहा है मुझे 1-1:30 तो बज ही गया होगा ये सब करते करते। लेकिन कोई नहीं, बच्चे कुछ भी करवा देते हैं और वैसे भी करना भी पड़ता है उनकी खुशी के लिए, खुद को भी अच्छा लगता है। और एक एक्साइटमेंट मुझे खुद भी थी, क्योंकि नई एक चीज़ ट्राई करनी होती है तो सभी को एक्साइटमेंट होती है ना, तो बस वही था। तो यही सब करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था और बुनू के पापा सो गए थे, कह रहे थे पता नहीं आज ये क्या ही बना रही है, कौन सी बीरबल की खिचड़ी बन रही है जो इतनी रात में इसका ये सब चल रहा है। तो बस फिर मैं उसके बाद बहुत लेट में सोई थी। और आज यहाँ पे सुबह में मैंने अरहर की दाल बनाई, क्योंकि सब्जियां वगैरह ना सारी ख़त्म हो गई थी, तो समझ नहीं आता जब सब्जियां ख़त्म हो जाती है तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर दाल, और अरहर की दाल बन जाती है बहुत जल्दी, इसलिए मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। और क्योंकि मसूर वगैरह की दाल नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसका भोग नहीं लगता ना, इस वजह से मैं मसूर की दाल नहीं बनाती हूँ। और बस मैंने टमाटर डाल के यहाँ पे थोड़े से बेसिक से मसाले डाले हैं अच्छे से भून के, और बस यहाँ पे तड़के का मसाला तैयार है, क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह भी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि भोग लगना होता है इस वजह से। और बस यहाँ पे सिंपल सा तड़का लगा दिया हींग और जीरे के साथ, क्योंकि हींग और जीरे के साथ वैसे ही टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे दाल बन के तैयार है। और जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं ना, वो लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा किचन थोड़ा बदला बदला लग रहा है, क्योंकि मैं आजकल साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो पूरा एक दिन लगा के मैंने लास्ट सैटरडे अभी पूरा किचन साफ़ किया है, क्योंकि ये वाले मौसम में ना वैसे भी जितना साफ़ सफाई रहे उतना अच्छा है। और बहुत लंबे टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग भी नहीं की थी, तो यहाँ का जितना वॉलपेपर वगैरह मैंने लगाया था ना, वो उसे कम से कम 1.5-2 साल हो गए थे मुझे लगता है। तो अभी उसकी हालत हो गई थी कि बस अब उसे निकाल देना चाहिए, तो इसलिए मैंने सारा हटा दिया है वॉलपेपर यहाँ से और अच्छे से सारा साफ़ किया है, तो इसीलिए चमचमा रहा है मेरा किचन और अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है ना। लेकिन हाँ, ये है कि किचन में पूरा एक दिन लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हो जाता है तो फिर खुद को अच्छा लगता है देख के। और बस यहाँ पे खाना बिल्कुल तैयार हो गया था, तो मैंने साथ में चाय भी बना दी थी और पुनू के पापा वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जाने के लिए लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने थाली लगा दी है, चाय है और रोटी और दाल है। तो यहाँ पे हेल्दी सा ब्रेकफास्ट टेस्टी सा तैयार है, आ जाओ आप लोग भी। और बस फटाफट से मैंने यहाँ पे लंच भी पैक कर दिया था। तो पहले दाल को ठंडा होने के लिए रखा था बाहर, मतलब कमरे में ले जाके, क्योंकि गरम गरम पैक नहीं कर सकते, ख़राब हो जाती है इस वजह से। बस यहाँ पे फटाफट से मैं लंच भी पैक कर दे रही हूँ पुनू के पापा का। मम्मी आइसक्रीम जम गई, 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 आइसक्रीम, अरे आइसक्रीम जम गई क्या, बताओ ना। आइसक्रीम देख लो, कितनी देर से बोल रहा हूँ, देखो ना, देखो ना। क्या देखूं? आइसक्रीम जम गई होगी।
खानी है? हाँ। टेबल सुनाओ। ये फंस गया सी है। 6 का। 6 1 3 6 3 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 54 6 9 64 6 10 60। और ये लड़का आज आइसक्रीम की वजह से देखो स्कूल भी नहीं गया है और न जाने कितनी बार पूछ चुका है इसने, मेरे कान खा लिए थे, जमी नहीं जमी आइसक्रीम, बनी नहीं बनी, बनी नहीं बनी। इसकी वजह से मुझे इतना जल्दी निकालना पड़ा। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे सेट हो गई थी, लेकिन मुझे अभी और अच्छे से सेट करनी थी। अभी ये प्रॉपर सेट नहीं हुई है, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से मुझे निकालनी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बनी है वनीला आइसक्रीम। टेस्ट वाइज तो 100% बिल्कुल ऐसी बनी थी जैसे बाहर मार्केट की होती है बिल्कुल। और हाँ, जम भी अच्छे से गई थी, बस ये कि मुझे थोड़ा और इसे रखना था कुछ घंटे और। तो शाम को जब पुन्नू के पापा आए थे ना, तो पूरा दिन और शाम तक खूब अच्छे से जम गई थी। तो तब शाम को मैंने जब उनको दी थी ना, तो बहुत अच्छी जम गई थी जब शाम के टाइम पुन्नू के पापा ने खाई थी आके ऑफिस से। तो इस यम्मी यम्मी आइसक्रीम के साथ आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पुन्नू ने इसी के लिए आज छुट्टी किया, तो सबसे पहले मैंने उसको दी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।